वाले हो बाराबंकी से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, ओवरब्रिज तोड़कर डंपर रेलवे ट्रैक पर जा गिरा। गरीब रथ एक्सप्रेस करीब 2 घंटे रुकी है। क्या कुछ पूरी जानकारी है? ज्यादा जानकारी देने के लिए फोन लाइन से सीधे जुड़ चुके हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। तो सर, ये बताइए, ये हादसा कहां हुआ है और आखिर कैसे ओवरब्रिज तोड़कर डंपर रेलवे ट्रैक पर गिर गया और क्या कुछ हुआ? देखिए अर्पित, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एक बड़ा हादसा हुआ है और हादसे में उस समय बड़ी घटना होते होते बची जब ओवरब्रिज तोड़कर डंपर रेलवे ट्रैक पर जा गिरा। शुक्र रहा कि उसी समय ट्रेन गुजर रही थी और ये दूसरे ट्रैक पर गिरा, जिस वजह से एक बड़ा हादसा होते होते बचा। ये गरीब रथ एक्सप्रेस जो ट्रेन थी वो भी उस समय गुजर रही थी, जिसे 2 घंटे रोकना पड़ा है और यहाँ पर रेस्क्यू अभियान चलाया गया है। आपको बता दें कि बाराबंकी में रामनगर फतेहपुर मार्ग पर ये बड़ा हादसा होते होते टल गया। बुढ़वल जंक्शन के पास स्थित पुल पर तेज रफ्तार में आ रहे लोडेड डंपर अचानक अनियंत्रित होकर रेलिंग तोड़ते हुए सीधे रेलवे ट्रैक पर जा गिरा। हादसे में डंपर का चालक केबिन में बुरी तरह फंस गया। गैस कटर से ड्राइवर को बाहर निकाला गया है। गंभीर चोटें आई हैं और आपको बता दें कि उसे बाराबंकी जिला अस्पताल भेजा गया है। सबसे बड़ी बात जो अर्पित निकल करके ये आ रही है, जिस समय यह हादसा हुआ, यानी जिस समय लोडेड डंपर अनियंत्रित होकर रेलिंग तोड़ते हुए पुल के नीचे गिरा, उसी समय अमृतसर से सहरसा जा रही गरीब रथ एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 12204 ये अगानपुर के पास पहुंची ही थी कि ट्रैक पर गिरे डंपर से टकराए बिजली के तार टूट गए और ट्रेन अचानक रुक गई। गनीमत रही कि डंपर सीधे ट्रेन पर नहीं गिरा। आप अंदाजा लगा लीजिए कि उस समय कितना खौफनाक मंजर होता, कितना दर्दनाक हादसा होता, शायद कल्पना नहीं की जा सकती थी। शुक्र रहा ऊपर वाले का कि उसी समय जो है बिजली का तार टूट गया और ट्रेन रुक गई और ये डंपर जो था वो दूसरे ट्रैक पर गिरा, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। ट्रैक जो है वो फतेहपुर से रामनगर जा रहा था और ट्रैक नंबर जो है यूपी 43 AT 9967 ये नंबर है उसका ट्रैक का। जो डंपर था जो रेलिंग तोड़ता हुआ नीचे गिरा है रेलवे ट्रैक पर, जिसकी वजह से बड़ा हादसा होते होते बचा है। जैसे ही इसकी जानकारी रेलवे विभाग और रामनगर पुलिस को मिली, वैसे ही फौरन अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। फायर ब्रिगेड और आसपास के थानों की टीमें मौके पर पहुंच गईं, लेकिन पुल के नीचे आवश्यक संसाधन न होने और हाइड्रोलिक बोल्ट कटर उपलब्ध न होने से रेस्क्यू कार्य में भारी दिक्कतें देखने को मिली। पुलिस और फायर टीमों ने काफी प्रयास किए, फिर भी ड्राइवर को बाहर निकालने में 2 घंटे से अधिक समय लग गया। आप अंदाजा लगा लीजिए कि जो चालक था ट्रक का, वो 2 घंटे तक जिंदगी और मौत की जंग लड़ता रहा। 2 घंटे के बाद उसे निकाला जा सका, जिसके बाद गंभीर हालत में जिला अस्पताल में ट्रक ड्राइवर को भर्ती कराया गया है। ट्रेन भी 2 घंटे से अधिक समय तक रुकी रही, जिससे यात्रियों में भारी आक्रोश भी दिखाई दिया। चौका घाट और बिंदौरा रेलवे स्टेशन पर भी कई गाड़ियों को रोकना पड़ा। यात्रियों ने रेलवे की आपातकालीन व्यवस्था को पूरी तरह फेल बताते हुए गंभीर सवाल खड़े कर दिए। आपको हम सुनाते हैं कि एक यात्री ने क्या कुछ जानकारी दी, जरा उसे भी सुन ले। नाम है आपका? मनोहर सिंह सर। कौन सी ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं? मैं गरीब रथ 12204। ये कैसे ट्रेलर गिरा, कुछ बता पाएंगे?
सर ये आप मान के चलिए लखनऊ से ये ट्रेन चली थी, आगे बाराबंकी के आसपास है, बरवल स्टेशन का नाम है। हाँ। और ये फ्लाईओवर के ऊपर ट्रक चल रहा होगा, तो ट्रेन बस थोड़ी सी पहले ही, जैसे ट्रेन के थोड़ी से पहले ही हुआ है हादसा। ये अपना G2 बोगी के ऊपर ये अपना मलबा गिरा हुआ है। कोई चोटिल तो नहीं हुआ? नहीं चोटिल कोई नहीं है, ट्रक का ड्राइवर भी ठीक है। तो आपने यात्री को सुना जो बता रहा था कि हादसा कैसे हुआ, कैसे जो है रेलिंग तोड़ता हुआ ट्रक जो है रेलवे ट्रैक पर गिर गया। उसी समय ट्रेन गुजर रही थी। शुक्र रहा कि पहले तार टूट गया बिजली का, इस वजह से ट्रेन रुक गई। क्योंकि इलेक्ट्रिक ट्रेनों का संचालन होता है, तो ऐसे में बड़ा हादसा होते होते बच गया। फिलहाल घटना की जानकारी मिलते ही बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय मौके पर पहुंचे, लेकिन सीमित संसाधनों के चलते रेस्क्यू में और देरी होती रही। मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और पुलिस बल राहत बचाव कार्य में जुटा रहा। स्थानीय लोगों के मुताबिक यदि बिजली का तार या डंपर ट्रेन पर गिर जाता तो बड़ी त्रासदी हो सकती थी, यानी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। दुर्घटना ने रेलवे और स्थानीय प्रशासन की तैयारियों पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक बड़ा हादसा होते होते बचा है। शुक्र रहा कि बिजली का तार पहले ही टूट गया, जिस वजह से ट्रेन रुक गई और डंपर जो ऊपर से नीचे गिरा वो ट्रेन के बजाय दूसरे रेलवे ट्रैक पर गिर गया, जिस वजह से बड़ा हादसा होते होते बच गया। लेकिन ये हादसा ये बता रहा है कि जब आए दिन ट्रेन हादसे या फिर अन्य वाहनों के हादसे होते रहते हैं, तो उससे निपटने के लिए हमारे पास जो इंतजाम होते हैं वो कितने नाकाफी हैं। सोचिए जरा कि इसमें अगर अन्य लोग भी फंसे होते, तो जब एक ड्राइवर को निकालने में 2 घंटे लग गए, तो अन्य लोगों को निकालने में कितना समय लगता। निश्चित तौर पर ये चिंतनीय विषय है और ये जो जिम्मेदार हैं उनके लिए भी भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न हो, ये कहीं न कहीं सचेत कर रहा है। जी, फिलहाल खबर तो बड़ी है और कहीं न कहीं सोचने को मजबूर भी कर रही है। जैसा कि स्थानीय लोग कह रहे हैं कि अगर बिजली का तार या डंपर ट्रेन पर गिर जाता तो बड़ी त्रासदी हो सकती थी, बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। और कहीं न कहीं दुर्घटना को लेकर के रेलवे और स्थानीय प्रशासन की तैयारियों पर काफी सवाल, गंभीर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें कि जो डंपर का चालक था उसको गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल उसको जिला अस्पताल भेजा गया है, भेजा जा रहा है, भेजने की तैयारी है या भेजा जा चुका है, क्योंकि जानकारी जैसे निकल कर आ रही है अपने दर्शकों तक पहुंचाया जा रहा है। फिलहाल बड़ी घटना आपको बता दें कि बाराबंकी में बड़ा हादसा होता है। ओवरब्रिज तोड़कर डंपर जो है वो रेलवे ट्रैक पर जा गिरता है। कई ट्रेनों का जो रास्ता है वो बाधित हो जाता है। ऐसे में कई जो यात्री होते हैं उनमें काफी आक्रोश देखा जाता है। फिलहाल पुलिस बल मौके पर मौजूद है, पुलिस अधीक्षक मौके पर मौजूद हैं और स्थितियों पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कहाँ जो तैयारियां हैं जो अभी देखी जा रही हैं कि काफ़ी समय से 2 घंटे तक जो है ड्राइवर को बाहर निकालने की जो तैयारी हुई, ऐसे में तमाम सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल बड़ी दुर्घटना बच गई। मामला सीतापुर से सटे इलाके जिला बाराबंकी का है और फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इन तमाम जानकारियों के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इंडिया अपने दर्शकों तक आगे जो भी अपडेट होगी सामने लेकर आएगा, इसलिए लगातार अपडेट्स के लिए इंडिया पर बने रहें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यूथ उत्तर प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए अपडेट पाने के लिए इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।